दोस्तों फिनांस के नाम पर मल्टीपल क्रिप्टो प्रोजेक्ट को पिछले कुछ वर्षों में लाया गया है। हाल फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जितने भी फिनांस के नाम पे क्रिप्टो लाए गए थे आज वो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, या फिर उनको पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो चुके हैं, या फिर वो आज उस दौर में हैं जहां पर उनके प्राइस को लेके काफी सारे उसके इन्वेस्टर्स चिंता में फंसे पड़े हैं। यहाँ पर बात की जाती है अल्पैका फिनांस की, जो भी यहाँ पर यील्ड फार्मिंग और उसके साथ जुड़ते जितने भी यूज केस हैं उनको लेके यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने अल्पैका फिनांस को लेके बात की है। यहाँ पर ये बात करते हैं अपनी उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है जहाँ पर ये अच्छी खासी एपीवाइज आपको देने की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसके पास जो सर्टिक के साथ दूसरे ऑडिट्स की रिपोर्ट्स है जो इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, कैसे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों में इन्होंने अपने को इंगेज करके रखा हुआ है और सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस बनाई है। काफ़ी लंबे समय से ये मार्केट में है, लेकिन आज जो इसकी सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है जहां पर इसके प्राइस को आज बहुत कम लेवल पर आज हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए कि अल्पैका फिनांस को लेके कैसे आपको यहाँ अच्छी खासी एपीवाइज मिल सकती हैं और किस तरीके से इस पर एंट्री लेनी चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इसे जुड़ सकते हैं, इसे बाय किया जा सकता है। अल्पैका AF 1.0, अल्पैका AF 2.0, उसके साथ साथ आप डायरेक्टली इसे अल्पैका को बाय भी कर सकते हैं। हालांकि हम बाय की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से कुछ वर्षों में इसकी जो मार्केट रही है वो अच्छी नहीं रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगातार ये अपने उस रेड जोन में ही अटका हुआ है। जब शुरुआती दौर में 2021 में इसने अच्छा खासा बूम लिया था और 700 के करीब ये गया था, लेकिन अभी अगर ये ट्रेंड में आया है तो उसके पीछे की वजह क्योंकि पिछले एक महीने से इसके प्राइस में लगातार हमने कुछ एक अच्छे ट्रेंड देखे हैं जहां पर इसका प्राइस जो है थोड़ा सा बड़ा है। और ये चीज़ हमें साफ नजर आती है कि पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड भी बनाया है जहां पर ये अपने उस ग्रीन जोन में भी आया था, लेकिन आज ये करीब करीब 5 रुपए के में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसी दौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज, सेंट्रल एक्सचेंज, डेक्स पे दोनों जगह लिस्ट किया गया था। अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन आज के दौर में लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू हमें साफ साफ नजर आ जाते हैं जहां पर इसके जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो कुछ जगह बहुत ही कम रह गए हैं। जिसका मतलब ये भी है कि अच्छा खासा सर्ज लेने के बाद इस पूरे महीने में जहां पर ये करीब करीब 7 रुपए के गया था और आज ये 5 के करीब चल रहा है। अगर बात की जाए इसके पूरे यूज केस को लेके तो कहते हैं कि अल्पैका फिनांस इज द लार्जेस्ट लेंडिंग प्रोटोकॉल अलोइंग लेवरेज यील्ड फार्मिंग ऑन BNB चेन एंड फैंटम। इट हेल्प्स लेंडर्स earn safe and stable yields and offer borrower under collateralized loan for leverage yield farming positions, vastly multiplying their farming principles and resulting profits। जहां पर ये कहते हैं कि टोटल वैल्यू लॉक जो है, जो अभी इसके फंड डिप्लॉय है इनसाइड, वो करीब करीब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जहां पर इसकी जो करंट सिनेरियोज में 40 मिलियन के करीब करीब आपको यूएस डॉलर में देखने को मिल जाएगा। 36% की एपीवाई है अल्पैका BUSD के दौरान पैनकेक स्वैप के अंदर, और AF 1.0 और AF 2.0 में भी आप बिनास में इसकी जो रैंकिंग है उसे देख पाएंगे। इसके साथ कहते हैं कि वी आर कम्युनिटी ओन्ड, नो इन्वेस्टर्स, फेयर लॉन्च। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी की बात की जाए तो 23 सिक्योरिटी ऑडिट जिसमें सर्टिक, पैक्सशील्ड, स्लोमिस्ट, इंस्पेक्स, ब्लॉकसेक और इम्यूनिफाई जैसे सिक्योरिटी ऑडिट्स यहाँ पर हुए हैं। सिक्योरिटी हाईलाइट्स कीजिए तो 90 सिक्योरिटी स्कोर इसका देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सर्टिक की ओर से इसे जून 2021 में दिया गया था। और ये कहते हैं कि अल्पैका फिनांस सिक्योर्ड थर्ड हाईएस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑन BNB चेन एज असेस्ड बाय सर्टिक। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में बताने की बात की है। और इसके साथ यहाँ पर कुछ NFTs हैं जिसे ये LPs कहते हैं, और LPs के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की कैसे आप यहाँ पर इसे OpenSea NFT ट्रेड, वेरिएबल, पैनकेक स्वैप वर्जन वगैरह पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो कहते हैं कि द ड्रीमर्स एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन है 5000 लाइट थीम LPs की, जो कि NFT के तौर पे इथेरियम पे बेची जा सकती है। अब यही सारी चीजें यहाँ पर इसके फिनांस में प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को लेकर जो बताया हमने आपको, और यील्ड फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। तो इसके साथ NFT को जोड़ना, उसे अपने सामने रखना, ये इस पूरे इकोसिस्टम्स में लाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों दूसरे मुद्दों की, जहां पर हम बात करते हैं इसके करंट सिनेरियोज में, जहां पर इसका जो टोटल सप्लाई है, या यूं कह लीजिए जो मैक्स सप्लाई है, वो 188 मिलियन अल्पैका है, लेकिन सर्कुलेशन में जस्ट 150 मिलियन अल्पैका लिए गए, जो काफी कम है। यहाँ पर अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑल टाइम हाई 4 साल पहले 735 गया था, ऑल टाइम लो एक दिन पहले 4.12 रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो इसके बुलिश पैटर्न बनते नजर आते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसमें एंट्री लेने की, तो मैं समझता हूं कि इतनी कम सप्लाई में और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका करंट प्राइस चल रहा है वो काफी कम है, और इस कम प्राइस के अंदर देखा जाए तो आपको एंट्री लेना काफी ईजी रहेगा, क्योंकि कम प्राइस में आप ज्यादा टोकन यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी कम है।
तो कहीं ना कहीं अगर यूज केस चलता है तो डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से करंट सिनेरियोस के अंदर अपने रेड जोन में है और पिछले जो शुरू से लेकर अभी तक का जो उसका सफर रहा है तो ये अपने रेड जोन में ही है, उससे बाहर ये नहीं दिखा है। तो एक रिस्क यहाँ पे ये बनता है कि इसमें निवेश करने के बाद शायद अगर इसमें कोई बड़ा चेंज ना आए तब आपको वहां पे लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा निवेश करने से पहले अपनी ओर से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उतना ही निवेश के होने पर गम ना हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमें वो चीज नजर नहीं आ रही है जो सामान्यतः दूसरे फाइनेंस ओरिएंटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हमने देखी है। तो यहाँ पे इसके प्राइस में लगातार गिरावट आई है, हल्का सा सर्ज इस पूरे महीने में देखने को मिला था, लेकिन वो कितने लंबे समय तक रहता है ये जानने का विषय है और हम इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आए तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आपको निवेश करना तो अपनी ओर से रिसर्च करें और सोच समझ के ही अपना फैसला लें। इसमें आज के दौर में निवेश करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों ये हल्का सा अपडेट हमने आपको अल्पैका फाइनेंस के ऊपर दिया। यील्ड फार्मिंग की बात करते हैं और उसके साथ अच्छी खासी एपीवाईज की बात करते हैं। हालांकि वो कितने लोगों को मिले हैं इसकी सत्यापन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इसकी सप्लाई है और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने एनएफटीज को लाने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा भी सर्च मिलता है तो थोड़ा बहुत इसमें प्राइस सर्च आएगा, लेकिन तब बड़ा प्राइस जो 2021 में था उतना आने का अंदेशा अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो दोस्तों ये था अल्पैका फाइनेंस को लेकर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।